आज हम कहते हैं कि और लोग आ गए थे, किसी और ने कर दिया था। ठीक है, इस पोजीशन को एक्सप्लॉइट किसी और ने किया होगा, लेकिन उन जुलूसों को लेके कौन गया उन घरों तक? उन जुलूसों को, यादगारों, शहदा की यादगारों तक लेकर कौन गया? किसने ये प्लान बनाया? मेरा ख्याल में अब वक्त आ गया कि ये सब बेनकाब होना चाहिए पाकिस्तान के सामने। ये पाकिस्तान है तो हम हैं, ये पाकिस्तान है तो उस मुल्क की सियासत है, ये पाकिस्तान है तो इस मुल्क की हमने तरक्की की बात करनी है। और मैं समझता हूं कि एक बहुत हैवी हार्ट के साथ मुझे ये फैसला करना पड़ा कि मैं इस एजेंडे के साथ अब मज़ीद नहीं चल सकता। ये एजेंडा मेरे हाथ में नहीं है, और ये एजेंडा जो लोग भी बना रहे हैं वो इस पार्टी के खैर ख्वाह नहीं है। इस पार्टी को मैं समझता हूं कि एक गहरी खाई के अंदर फेंक के आएंगे, और इसी वजह से मैंने आज फैसला किया है कि मेरी सियासत का मकसद ये कभी भी नहीं रहा, और हमारी सियासत चार पुश्तों की सियासत है। चार पुश्तों से मेरा ख़ानदान सियासत में रहा है, और हमेशा दयानतदारी की, शराफत की सियासत की है इस मुल्क के अंदर, और इस मुल्क की सियासी तारीख उस चीज़ की गवाह है। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा एजेंडा है जिसने इस पार्टी को इस वक्त हाईजैक कर लिया हुआ है, और इस पार्टी को आंसरेबल होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए अब, क्योंकि जो कुछ हुआ 9 सितंबर को वो किसी से छुपा टुका नहीं है। तो इसके लिए मैं आज इस पार्टी से, इस तहरीक से, जो कि एक कंस्ट्रक्टिव तहरीक थी, जिसके लिए 13 साल मैंने दिए अपनी ज़िंदगी की, अपनी जवानी इस तहरीक के लिए दी, इसको ग्रीन एजेंडा बना के दिया, इस तहरीक के अंदर से एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसने पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया, लेकिन आज ये तहरीक अनफॉर्चुनेटली एक डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में चल पड़ी है, और मैं इस डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन का हिस्सा बिल्कुल नहीं बन सकता। और इसीलिए मैंने आज फैसला किया है कि आज मैं PTI को भी छोड़ रहा हूँ, और इस एजेंडे के ना मैं साथ, जिस तरह मैं कहा था, ना मैं हूँ और ना मैं रह सकता हूँ। अपने सवालात के बुनियाद पर पार्टी छोड़ दी है कि आपके पास ये सबूत हैं, आपके PTI इसमें मुलव्वस थी, और दूसरा उसके बाद आपकी पार्टी की तमाम लीडरशिप गिरफ्तार थी। जब गिरफ्तार थी, इजलास नहीं हो सकता था, तो इस हवाले से अगर इजलास बुलाया जाता है, तहकीकात होती हैं, आप वापस जाएंगे पार्टी में, या ये सिर्फ इल्जामात की? नहीं, देखे कोई इल्जामात की बुनियाद नहीं है। हकायक लोगों के सामने हैं, हमारे सामने भी हैं, लोगों के बयानात हैं, कई वो आपके सामने टीवी पे चल रहे हैं। वो लोग जो हैं वो भी लोग आवाम के सामने हैं, टीवी पे चल रहा है कि किन लोगों ने लोगों को उकसाया, किन लोगों ने डायरेक्शन दी कि आपने कहाँ जाना है। आपके सामने है वो बात। इतने अनजान आप भी ना बने, आपको नजर आ रहा है टीवी पे भी वो, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा पार्टी से। मलिक साहब, एक तो ये बताएं कि पार्टी का एजेंडा और उनका जो माइंडसेट है वो तो धरने में पता चलेगा, जो 2014 में जो उन्होंने दिया था, उस वक्त भी आपकी क़यादत ने इनको उकसाया था, आपकी क़यादत ही उनको जगह जगह भेज रही थी, गाड़ी में आपके नुकसान हुआ था, जो सरकारी मार्केट चलाई गई थी, उस वक्त आपने पार्टी को क्यों नहीं छोड़ा? देखिए, 2014 का जो धरना था, बिल्कुल उस धरने में मैं भी उसका हिस्सा था, धरने में बैठा वहाँ पे। उस वक्त हमेशा खान साहब हमेशा ये बात करते थे, और आज भी वो ये बात करते हैं कि हमने पार्टी को कानून कभी अपने हाथ में नहीं लेने देना, और ये पार्टी कानून और आइन की रखवाली के लिए पार्टी बनाई गई है। लेकिन जब एक चीज़, एक इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ये नहीं हुआ। पाकिस्तान की आप तारीख देख लें, कभी इस लेवल तक कोई भी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो है वो नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद वो शक्लें भी सबके सामने हैं, और वो शक्लें अगर आप मुझसे कहेंगे मैं उनके नाम भी ले लूँगा, आज नहीं, आप सब टीवी पे नज़र आ रही हैं, तो उनको, और वो बहुत जल्द सब बेनकाब, बहुत जल्द सब शक्लें बेनकाब हो जाएंगी, उन सब का प्रूफ मौजूद है। तो उसके बावजूद अगर आज उनके साथ ला ताल्लुकी का इजहार भी नहीं करते, तो फिर इस पार्टी का एजेंडा तो कोई और चला रहा है। जी, आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। जी जी, आपका नुक्ता नजर सामने आ गया, 9 मई के वाकयात हैं, क्या आपका पार्टी छोड़ने का, पार्टी का रवैया भी है आपके साथ, सियासी तौर पे लोकल सियासत भी है अगर की, क्या वो भी? देखिए, नहीं, उस पर बिल्कुल कोई लोकल सियासत और कोई पार्टी का रवैया नहीं है। पार्टी आज भी, पार्टी का मैं कोर कमेटी का वहाँ मौजूद है, वहाँ पे आपको कोई मुश्किल तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी आज भी, मैं कोर कमेटी का हिस्सा हूँ पार्टी का, और मैंने पार्टी को आज जो छोड़ा है, इस कोर कमेटी को भी छोड़ा है और पार्टी को छोड़ा है।
तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये पार्टी गलत डायरेक्शन में चल पड़ी है और कुछ ऐसे अनासर हैं पार्टी के बीच में, कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं जिन्होंने इस पार्टी को, जैसे मैंने कहा कि अब खाई की तरफ फेंक रहे हैं। आज वो वर्कर जो 7,000 वर्कर पकड़ा गया है वो बिल्कुल बेआसरा पड़ा हुआ है जेलों के अंदर, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है इस पार्टी के अंदर। उनको कौन समझाएगा कि तुम्हें जिस तरफ लेके गए थे वो गलत सिम थी, तुम्हें जिस तरफ लेके गए थे वो गलत डायरेक्शन थी। देखिए, मैं समझता हूँ इस पार्टी में जो सेल्फ करेक्शन का एक प्रोसेस होता है वो इस पार्टी में नजर नहीं आ रहा मुझे अब। और मैंने इस पार्टी में कई जगह पे कई मौकों पे कोशिश की है कि एक ब्रिज बनूं ताकि इसको एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडे की तरफ ले जाया जाए, लेकिन वो सुनवाई नहीं हो सकी। पार्टी छोड़ने का ऐलान तो आपने कर दिया, साने 9 मई के जिम्मेदारान क्या आप तहरीक इंसाफ की क़यादत को समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि साने 9 मई का जो साने है उसकी तहकीकात होनी चाहिए और उसके अंदर जो भी मुलव्वस है, चाहे वो पार्टी के अंदर से, और पार्टी, मैं समझता हूँ कि इस पार्टी के अंदर जो लोग थे जो कि उस मॉब्स को डायरेक्ट कर रहे थे, उनके बगैर ही हो ही नहीं सकता था। आप मुझे बता दें कि सारे शहरों में अगर एक पैटर्न हो, सारे शहरों में एक ही किस्म की तनसीबात के ऊपर इन बड़े मॉब्स को 8-8, 9-9 किलोमीटर से लेकर पहुंचाया जाए, वो कौन ले जा रहा था? ये अगर पीटीआई का जुलूस अगर आपने कर लिया सवाल, आपको और कर ले, जिन्होंने सवाल कर लिया बार बार मेरी फ्यूचर इस वक्त बिल्कुल पॉलिटिक्स जो है उसका कोई मुझे पता नहीं है। फ्यूचर पॉलिटिक्स वो होगी जो कंस्ट्रक्टिव होगी पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान को कंस्ट्रक्टिव एजेंडा देगी। अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त आपको चेहरे नजर आ रहे हैं सियासत में, वो कोई भी इस काबिल नहीं है। मेरा ख्याल में ऐसी कोई प्री प्लानिंग आपको नजर नहीं आ रही। जो 9 मई को हुआ है उससे हर पाकिस्तानी का दिल फट पड़ा है। उसके सामने टीवी स्क्रीन पे हमने देखा क्या हुआ है, छुपा हुआ नहीं है किसी से। और वो के बाद आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद होनी चाहिए और इसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? देखिए, मैंने जिस तरह बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये अपना फ़र्ज़ है कि वो अपनी सेल्फ असेसमेंट करे, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन करे, जुडिशरी पे और दूसरे इदारों पे ना इंतजार करे और देखे कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इस पार्टी को इस खाई के अंदर फेंक दिया है। मैं कारकुनों के साथ खड़ा हुआ हूँ। जो हमारे अटक में लोग पकड़े गए, मैं उन कारकुनों की बेलें करवा रहा हूँ। आज उनके घरों में सफ़े मातम बिछा हुआ है इस वक्त। मुझे पता है वहाँ पे क्या हो रहा है, उन लोगों को पता ही नहीं था कि क्या किस चीज़ में फंस रहे हैं।